नमस्कार दोस्तों एंड हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हम सब के अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी का स्कूल में। तो कैसे हैं आप सब। CHSL 2020 के लिए आपका सभी रीजन्स के लिए धीरे धीरे डीवी शेड्यूल आ रहा है। एंड NR रीजन की बात करें तो 29 अक्टूबर से लेकर आपके 5 नवंबर तक होंगे। यहाँ पे आपको डायरेक्ट एडमिट कार्ड ही डाउनलोड करने होंगे एंड 4 दिन पहले आ जाएंगे आपके एडमिट कार्ड। यहाँ पे कोई सेपरेट PDF नहीं दी है जैसे ER रीजन में या अदर रीजन्स में हमें देखने को मिलती है कि आपके जो कैंडिडेट्स का DV होने वाला है उसमें नाम दिए होते हैं एंड कई बार NR रीजन में भी दिए हुए होते हैं, बट अभी तक कोई ऐसी लिस्ट आई नहीं है। एंड हम बात करें MTS 2021 की, तो यहाँ पे जो आपका डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होने वाला है उसमें पहले क्या दिया था कि आपको दोनों ही करने हैं, ऐसे एंड लेटर 45 मिनट्स में, बट अभी फिर से वही जो पुराने वाला है वो कर दिया कि आपका 30 मिनट्स में ऐसे या लेटर में से एक करना है। 8वें शेड्यूल में जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का 8वां शेड्यूल है उसमें जो लैंग्वेजेस मेंशन है उस लैंग्वेजेस में से किसी में भी आप लिख सकते हैं, 22 लैंग्वेज में से। एंड 30 मिनट का आपके पास टाइम रहेगा, सेम पहले जैसा रहेगा एंड पेन एंड पेपर मोड में होगा आपका। ऐसे लेटर में से कोई भी एक लिख सकते हैं, आपके पास चॉइस होगी। एंड वॉकिंग की इन्होंने दी हुई कि वॉकिंग आपको करनी है, जो पैरा 14.8.1 में चेंज करके इन्होंने कहा कि एंड 14.8.2 ओमिटेड रहेगा कि वॉकिंग होगी सिर्फ आपकी 1600 मीटर इन 15 मिनट्स, ठीक है। एंड फीमेल के लिए 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स आपकी वॉकिंग रहेगी, ठीक है। बाकी जो भी आपके पॉइंट में दिए हुए थे वो सभी अभी ओमिट रहेंगे एंड उनको आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। तो जो आपका 14.8.1 में था कि आपकी साइकिलिंग भी है, अब साइकिलिंग तो उसमें नहीं रही है, जो अमेंडेड आपका दोबारा से आया है 14.8.1 जो आपका पॉइंट नंबर है। एंड 14.8.2 अब आपका ये ओमिट कर दिया गया, मतलब साइकिलिंग है ही नहीं, तो ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा कि आपका DGPM में है या CBSE में है या नहीं है, तो ऐसा कोई आपका लिए रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो मतलब आपका वॉकिंग रहेगी 1600 मीटर इन 15 मिनट्स फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। अगर हम डिपार्टमेंट एलोकेशन की बात करें तो आपका ईस्टर्न रीजन का एंड KKR रीजन का आ गया है। ईस्टर्न रीजन में भी आपका दोनों एज ग्रुप का आ गया है एंड KKR रीजन में भी आ गया आपका, जितने भी स्टेट्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेजर नंबर ऑफ वैकेंसीज हमें दिख रही है CGHS में एंड सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म में। तो कई कैंडिडेट्स का ये डाउट रहता है कि काम कैसा रहेगा या कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा रहेगा हमारे लिए। देखिए MTS पे अगर आप इस टाइम पे जा रहे हो, आप यंग एज में जा रहे हो, इन केस आपकी एज एग्ज़ाम्स देने की ऑलरेडी काफ़ी नज़दीक आ गई है कि अब आप और एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, तो फिर तो आप सोचो भी कि हाँ कौन सा एग्ज़ाम या फिर कौन सा डिपार्टमेंट आपका बेटर रहेगा और प्रमोशन वगैरह की। अभी आप एग्ज़ाम देने वाले हो आने वाले CGL के या CHSL की, जब तक एज है तब तक कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि सबका बन पाएगा या किसी का हो पाएगा या किसी का नहीं हो पाएगा, सबका ऐसा पॉसिबल है, बट स्टिल यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि आप कौन सा डिपार्टमेंट चूज़ करो, तो उसमें ज़्यादा सोचो मत अभी, ठीक है। एंड जिनको एक जॉब की ज़रूरत है वो प्लीज़ एक बार जॉब ज्वाइन कर लें। सभी डिपार्टमेंट में आपके प्रमोशंस हैं, कुछ डिपार्टमेंट में आपके प्रमोशन स्लो हैं, कुछ में आपके फास्ट हैं। डिफरेंट RRs आ रहे हैं आगे, रिक्रूटमेंट रूल्स जो प्रमोशन को अफेक्ट करने वाले हैं इनकम टैक्स में स्पेशली, वो अभी आए नहीं हैं। वो देखने वाली बात होगी 1 साल में आते हैं 2 साल में, लेकिन अभी कुछ डिपार्टमेंट में आपका प्रमोशन 4 साल में भी है, कुछ में 7-8 साल भी लगते हैं, 10 साल तक लगते हैं, इवन 1900 ग्रेड पे जाने में। एंड कुछ डिपार्टमेंट में आपके डायरेक्ट 2800 जाने के, CAG वगैरह में जो डिपार्टमेंट आते हैं उसमें डायरेक्ट 2800 जाने का भी ऑप्शन रहता है। जैसे हमारे इनकम टैक्स में आपका रहता है 2400 जाने का, CBIC में नहीं रहता, वहाँ पे आपका मतलब GST वगैरह में वहाँ पे पहले आपको 1900 जाना पड़ता है, देन आपको 1900 से 2400 जाना पड़ता है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनकम टैक्स में 2400 मिल सकता है एंड वो आप टाइपिंग क्लियर करते ही अब 4 या 5 साल में TA बन जाते हो। एंड 4 या 5 साल का समय आप इजीली मत मान के चलो ऐसे ही हो जाएगा, 4-5 साल में तो काफ़ी चीज़ें चेंज होती हैं, तब तक आप और एग्जाम देके आई एम श्योर कोई ना कोई बेहतर जॉब ले लोगे, ठीक है। एंड रही बात वर्क की, तो सभी के नाम में ही एक आइडिया होता है कि आपका क्या काम रहेगा। मेनली आपका काम क्या रहता है, जो भी आपके सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, उनको असिस्ट करना होता है। अगर आप टेक्निकल MTS हैं, ये वैकेंसीज जो होती हैं हमारी SSC के थ्रू, ये नॉन टेक्निकल आती हैं। अगर टेक्निकल MTS हैं तो आपकी बात अलग है, लेकिन नॉन टेक्निकल है तो आपको मोटा मोटा असिस्ट करने का रहेगा, जो आपको काम बताएंगे वो आपको करना रहेगा। वो फाइल वर्क भी हो सकता है, वो आपका अगर सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो सर्वे ऑफ इंडिया में आपको इंस्ट्रूमेंट वगैरह पकड़ के भी बोल सकते हैं कि हमारे असिस्ट करो कि यहाँ से यहाँ रखो इसे, वो बता देंगे इस तरह रखो,
ठीक है। एंड कैटल ब्रीडिंग फार्म है तो जाहिर सी बात है ब्रीडिंग के रिलेटेड कुछ काम हो सकता है, ठीक है। उसमें भी आपको डिफरेंट सेक्शंस रहेंगे, आपका फील्ड वर्क भी रहेगा, ठीक है। CGHS में जैसे हो सकता है आपका मेनली यहाँ पे हेल्थ स्कीम है तो वहाँ पे आपके डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आएंगे जो अपनी हेल्थ रिलेटेड इशू लेके आएंगे, देन डॉक्टर उनको असिस्ट करेंगे, डेफिनेटली किसी ना किसी को बोलेंगे भी आप ये करो या इनको ये फलानी जगह से ये चीज़ ला के दे दो, ये दवाई ला के दे दो, ऐसा भी हो सकता है। या आपको बाहर बेल अटेंड करने को भी बोल सकते हैं वो, तो सभी तरह के काम आपको हो सकते हैं, ठीक है। एंड ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री है तो सभी डिपार्टमेंट हैं आपके एंड सभी सही हैं। एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट में आप RR रूल्स चेक कीजिए एक बार, गूगल पे इजीली चेक कीजिए कि RR रूल्स फॉर दिस पोस्ट इन दिस डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट, ठीक है। उसका हायरार्की चेक कीजिए कि भाई आप इस डिपार्टमेंट की हायरार्की क्या है, बेसिक लेवल से 1800 से लेके ऊपर आप जो UPSC लेवल जो एग्ज़ाम्स होते हैं आपके जो 5400 ग्रेड पे या गजटेड ऑफिसर है वहाँ तक आप चेक करो कि कितने टाइम में किस पोस्ट तक प्रमोशन है, ठीक है। एंड कुछ कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि प्रोविजनल का क्या होगा। देखिए प्रोविजनल की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कुछ डिपार्टमेंट में इशू करते हैं आपका कि जब आपके सर्टिफिकेट वगैरह हैं, OBC के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ, क्योंकि EWS के रिगार्डिंग आई डोंट थिंक इस बार किसी को प्रोविजनल मिला हुआ, क्योंकि EWS के रिगार्डिंग साफ साफ लिखा हुआ था, ठीक है। कुछ एक में सुना है कि मिस्टेक भी हुई है, लेकिन वो आपको क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि हम UR करवाना चाहते हैं बट अंडरटेकिंग कोई फिल नहीं की, देन वहाँ पे उनको EWS से मिला एंड सर्टिफिकेट नहीं है तो दिक्कत हो सकती है। अगर आपने EWS से ही कंसिडर करवाया है एंड आपके पास कंसर्ट सर्टिफिकेट नहीं है, डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकती है आपको, ठीक है। एंड रही बात आपका प्रोविजनल में OBC में, तो आपको सिंपली बोला जाता है, मोस्टली डिपार्टमेंट में होता है, कुछ एक डिपार्टमेंट को छोड़ के, कि आपको बोला जाता है उस टाइम पे, मैक्सिमम डिपार्टमेंट तो डायरेक्टली आपका ज्वाइनिंग हो जाता है, बोल देते हैं लेटेस्ट बनवा लो या बोल देते हैं आपके पास जो भी है वो दे दो। कुछ एक डिपार्टमेंट में होता है कि जो आपने सर्टिफिकेट बनवाया है जो जिस भी डेट का है, डेफिनेटली आपको प्रोविजनल मिला है तो क्रूशियल डेट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो चेक करवाते हैं कि क्रूशियल डेट पे आप की जो फैमिली इनकम वगैरह है या आपका जो बाकी क्राइटेरिया है, कास्ट वगैरह, वो सेंट्रल लिस्ट में आती थी या नहीं, ठीक है। एंड हो सकता है आपको वहाँ का उस टाइम का अपना इनकम भी प्रूव करने की जरूरत पड़ सके, तो आप प्रूव कर सकते हो अगर आप जेन्युइनली OBC NCL में आते हो, ठीक है। नॉन क्रीमी लेयर है, डेफिनेटली आपके पास इनकम के कोई ना कोई प्रूफ रहे होंगे कि इतनी भी इनकम रही है। काफ़ी रास्ते हैं, अगर आप चाहो तो पॉसिबल है सब कुछ, ठीक है। एंड वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे उसे टैकल करते हो। हाँ, ज्वाइनिंग में डिले हो सकता है डेफिनेटली, अगर आपका प्रोविजनल है कुछ महीने डिले हो सकता है एंड उसमें टाइम लग सकता है, बट हाँ ज्वाइनिंग जरूर होगी। अब आता है हमारा ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। काफ़ी डिपार्टमेंट को मिला, काफ़ी कैंडिडेट्स को मिला ये डिपार्टमेंट एंड काफ़ी कैंडिडेट्स आई एम श्योर एक्साइटेड भी होंगे। तो देखिए सभी डिपार्टमेंट अच्छे हैं, कुछ डिपार्टमेंट में आपका मेनली ऑफिसर पे डिपेंड करता है, ऑफिसर एंड आपके सेक्शन पे आपको काम किस तरह का मिल रहा है, बिजी कैसे रहना पड़ेगा, आपको आगे पढ़ाई का टाइम मिलेगा या नहीं। मैं कहूँगा 90% जगह पे आपको पढ़ाई का टाइम मिलता है, वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे उसे यूज़ करते हो। एंड 99 मोस्टली ऑफिसर मैं ये कहूँगा काफ़ी अच्छे होते हैं। कुछ एक ऑफिसर आपको ज़्यादा स्ट्रिक्ट मिलेंगे या हो सकते थोड़े हार्ड भी हों, ठीक है। ये बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया नाम में ही होता है कि किस काइंड का आपका काम रहेगा। जैसे सर्वे ऑफ इंडिया है, जैसे मैं जानता हूँ तो मेरे दोस्त वगैरह हैं वो जाते रहते हैं बाहर। और रही बात आपका, मान लो आप PWD कैटेगरी से हैं तो आप वो काम नहीं कर सकते, तो आपको डायरेक्ट डिस्पैच वगैरह दे देंगे। मान लो आप हाथ से नहीं लिख सकते तो आपको कोई दूसरा काम देंगे। डायरेक्ट डिस्पैच वगैरह में आपकी एंट्रीज वगैरह करनी रहती है ना, इसलिए। एंड रही बात आपका टाइम कितना लगेगा, काफ़ी कैंडिडेट से पूछे टाइम कितना लगेगा अभी ज्वाइनिंग में, तो फास्ट कितना हो रहा है आप देख लीजिए, टाइम ज़्यादा नहीं लगने वाला। एंड ये हम देखते हैं एक बार आपका वेस्ट बंगाल WEB का, कर्नाटका के लेगा, सॉरी वेस्ट बंगाल का तो हमने देख लिया, ठीक है। ये यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है इनकम टैक्स का भी है, CSD है, जहाँ देखिए अपने एक कैंडिडेट को मिला है रुकमा जी को, आई डोंट नो ये मेल है या फीमेल, बट इनको मिला CSD। अब कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट है, ज़ाहिर सी बात है आपको वहाँ की फैसिलिटीज़ भी रहेंगी, ठीक है। नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को नहीं होती, जो कंसेशन पे आपको मिलता है, टैक्स वगैरह उस पर थोड़े हटा दिए जाते हैं, तो वो फ़ायदे आपको भी रहेंगे।
वो आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग रहता है कि आपको कितनी लिमिट मिलती है कार्ड वगैरह की, ठीक है। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट के आपके डिफरेंट फ़ायदे हैं। जैसे सर्वे ऑफ इंडिया है, वहाँ पे फील्ड वर्क रहता है तो आपको फील्ड अलाउंस मिलते हैं, ठीक है। एंड कहीं कहीं पे मान लो आपकी डिफरेंट ड्यूटीज़ रहेंगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको अलाउंसेस भी मिलते हैं एंड आपके बेनिफिट भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो इनकम टैक्स में लगेगा तो उसको इनकम टैक्स से रियायत मिलेगी, उसको इनकम टैक्स सबको बराबर भरना होता भाई। एंड अभी देखिए आपका क्या होगा, डिपार्टमेंटल लोकेशन हो गया, इतना फास्ट हो गया यार, अभी एक हफ्ता नहीं हुआ शायद रिजल्ट को आए हुए, ठीक है। एंड अभी क्या होगा, आपके जो अटेस्टेशन फॉर्म आएंगे और आपका अपॉइंटमेंट ऑफर आएगा एक तरह से कि आप इसे एक्सेप्ट करते हो या नहीं, पूछा जाता है। मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बनाई है, स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों ही तरह आएगा आपके पास पहले ईमेल आएगा, पोस्ट भी आएगी, मेल मतलब ईमेल एंड बाय पोस्ट भी आएगा, दोनों ही आते हैं आपके पास मोस्टली केसेस में। इन किसी का ईमेल गड़बड़ में है तो आपके पोस्ट पे आ जाएगा, पोस्ट मतलब पोस्ट एड्रेस अगर आपका गड़बड़ में है तो आपका ईमेल पे आएगा। दोनों ही गड़बड़ में है तो आपको भाई थोड़ा समझ से काम लेना चाहिए था, डीबीए के टाइम पे मौका था आपके पास क्रैक कराने का, एंड स्टिल आपका गड़बड़ है तो जहाँ पे भी आपको ऑफिस मिला है वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कीजिए कि ऐसा ऐसा मेरा इशू है, या फिर अभी एसएससी में जाके कॉन्टैक्ट कीजिए कि जो मेरे डोजियर्स हैं उसमें मेरा एड्रेस वगैरह या ईमेल वगैरह क्रैक कर लिया जाए, ठीक है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर कोई एरर है अभी भी तो प्लीज़ एसएससी को ज़रूर जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करें कि मेरा एड्रेस वगैरह या मेरे ईमेल में दिक्कत है, और ऐसा ना हो कि मेरा लेट से मेरे पास पहुँचे मेरा अपॉइंटमेंट ऑफर, तो उसे मैं कुछ करेक्शन की जाए। एंड 1 महीने में आपके मैक्सिमम कि आपके अपॉइंटमेंट ऑफर आ जाएंगे। हो सकता है किसी किसी डिपार्टमेंट में 1 महीने में तो आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाए, ठीक है, जहाँ पे कम वैकेंसीज हैं। तो वो देखने वाली बात ये है कि नवंबर में भी किसी की ज्वाइनिंग हो पाती है या नहीं। एंड दिसंबर में तो मैं कह सकता हूँ कि कुछ कैंडिडेट की डेफिनेटली होनी चाहिए, होने वाली है। एंड जनवरी में मैक्सिमम सभी की हो जाएगी, अनटिल अनलेस वो विदहेल्ड या अंडर प्रोसेस ना हो। सभी कैंडिडेट्स की डिटेल दी हुई है, जो जहाँ पे जिनको जो डिपार्टमेंट मिला है, ठीक है। एंड यहाँ पे सभी के नाम दिए हुए हैं, आप चेक कर लें। एंड सभी एक बार अपने डिपार्टमेंट की हायरार्की चेक करें, देन उनके रिक्रूटमेंट रूल्स चेक करें, वहाँ पे आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। एंड इस वीडियो में बस इतना ही है, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। कोई भी क्वेश्चन या डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जुड़ जाएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।